बड़ी भर्तियां आने की संभावना है और क्यों आने की संभावना है और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आपको भी अगर ये बात सही लगती है तो आप भी जो है इस चीज का समर्थन कीजिएगा। और जैसे अभी मैं तो देखो ट्विटर चलाता नहीं हूँ, इसलिए आप लोग अगर चलाते होंगे, आप वहां पर अगर थोड़ा बहुत समय देते हैं नौकरी के लिए आपका ट्विटर पर, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत ट्वीट भी कर दीजिएगा, क्या पता मोदी जी तक बात पहुंच जाए। क्योंकि भजनलाल जी तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, और भजनलाल जी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये लगता है कि हम यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, अवसर घोषणा करेंगे, उस वीडियो को वो देख लेंगे। मेरा वीडियो तभी तो देखेंगे जब आप लोग शेयर करोगे, वरना वो क्यों देखेंगे, क्यों इस चीज को समझेंगे क्या ये बात सही है या नहीं है। तो अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग के अंदर एसआई और कांस्टेबल दोनों की कितनी भारी डिमांड है, कितने पद खाली हैं। यह अखबार ही हमें सूचना दे रहा है या विभाग भी दे रहा है? जी बिल्कुल, विभाग भी सूचना दे रहा है। और लगातार आपने देखा है कि पिछली भर्ती भी कांस्टेबल की जो है 10,000 पदों पर हुई है, और इस बार भी जो है कांस्टेबल की 9,000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो अब क्या चल रहा है सर, क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आखिर ऐसा हो क्या रहा है, कितना टाइम हो गया? इस पर विचार यही चल रहा है कि पुलिस विभाग ये कहना चाहता है कि भैया हमने पहले जो भर्ती करवाई थी वो हमारी समय समय पर पूरी हो रही थी, और जैसे हम भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करते थे, उसके बाद में बच्चों का पेपर लेते थे, फिजिकल के लिए बुलाते थे और उनको चयन कर लेते थे। लेकिन अभी ये पता नहीं क्या किसी ने आकर राय दी और हमारे को क्या सीटी में जो है डाल दिया गया। अब सीटी वाले पता नहीं कब एग्जाम लेंगे, फिर हम पुलिस वाले कब उसका पेपर लेंगे, और फिर वापस वही 5 गुना बुलाने। समय तो उतना ही लगा, लेकिन एक ही भर्ती के लिए एक बार के पैसे की जगह 2 बार पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कैसे खर्च हो रहे हैं? 2 बार आराम से पैसे खर्च हो रहे हैं कि पहले सीटी के लिए, फिर पुलिस के लिए, उसके बाद उनका पेपर करवाओ, वो सेंटर के लिए स्कूल ढूंढो, वो पेपर बनवाओ, प्रिंटिंग प्रेस के लिए, तो वो खर्चा तो सरकार का भी बढ़ता ही जा रहा है। बात तो ये भी सही है। तो सीटी कराने का फायदा क्या हुआ सर? सीटी कराने का ये फायदा हुआ कि जो विद्यार्थी सीटी पास नहीं कर सकता तो वो पुलिस का पेपर क्या पास करेगा? बात आपकी भी सही है कि जो सीटी पास नहीं कर सकता वो पुलिस का पेपर कैसे पास करेगा? लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मालूम होगा कि सीटी विद्यार्थियों का बहुत अच्छी जगह से पास हुआ था, अच्छे अंकों के साथ हुआ था, लेकिन पुलिस में कई जिलों की मेरिट तो बहुत हाई गई और कई जिलों में मेरिट बहुत कम गई। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो विद्यार्थी योग्य नहीं था? विद्यार्थी तो वो योग्य था ना, भी आया था, वो पास करके पेपर देने गया। तो बात तो वही है, कुछ भी कर लो, लास्ट में जो है सस्ता और सीधा उपाय यही रहेगा कि जिस प्रकार से पहले से पुलिस भर्ती आ रही थी वैसे ही आए, जिससे जो विद्यार्थी है उसको भी अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसका भी जो है समय बचेगा, और इसका एक सिलेबस जारी कर दिया जाए। अगर पुलिस का सिलेबस जारी हो जाता है कांस्टेबल का, जिस प्रकार से एसआई का सिलेबस जारी हो रखा है, तो फिर कांस्टेबल का सिलेबस जारी क्यों नहीं हो सकता है? सभी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हर जगह ये पहुंचते हैं, उसके बाद भी 3600 ग्रेड पे भी नहीं है, तो वो भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन भजनलाल जी नहीं सुन रहे हैं। फिर इधर बात करें एसआई की नई भर्ती, सर अभी तो आई है, पहले 2021 में आई थी सर, ठीक है। अब 2025 में एग्जाम हो, जो 25 वाली का 26 में भी एग्जाम हो गया, तो ठीक है। अब भर्ती कब आएगी? फिर तो हमें लगता है कि 2029 में आनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता होगा कि 21 वाली भर्ती और 25 वाली भर्ती के अंदर विवाद है। कैसे है ये तो आपको पता है कि पेपर लीक के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और 2025 वाली इसलिए चली जाएगी कहीं ना कहीं विवादों में कि जो विद्यार्थियों को कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो ओवरेज हो चुके थे इन सभी विद्यार्थियों को, जो 2.25 लाख के लगभग विद्यार्थी हैं, इनको शामिल किया जाए। लेकिन आरपीएससी ने अपनी जिद ठानी और पेपर करवा दिया। तो अब वो विद्यार्थी कहां जाएंगे? तो फिर वो क्या है कि 25 वाले में पदों में कमी करेंगे तो आगे जो है नई भर्ती निकाल देंगे। चलो आज की न्यूज क्या है पहले उसके ऊपर बात करते हैं अपने। अब देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप वो ज्वाइन करें, ताकि आपको वहीं पर सुबह सुबह न्यूज मिल जाए। यूट्यूब पर आकर बताने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर आप लोगों से बात हो जाती है, आपकी राय क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान पुलिस में 22% पद खाली, एसआई एएसआई के 50% पद रिक्त, जांच और गश्त पर सीधा असर। आपको मालूम होगा, या तो एसआई और एएसआई जब कांग्रेस सरकार थी तो अशोक गहलोत के द्वारा जो है कहा भी गया था कि महिला एएसआई के पद जो है वो जारी किए जाए, लेकिन वो घाव अभी तक भरा नहीं है। वो लड़कियां आज भी नाराज है बीजेपी सरकार से कि जब गहलोत साहब कह रहे थे उसके बाद ये भर्ती क्यों नहीं आई 1000 पदों की, अगर वो आती तो भी कुछ ना कुछ फायदा होता, लेकिन वो बीजेपी सरकार के द्वारा रोक दी गई। अब सरकार को जाकर वहां कौन समझाए, क्योंकि वो तो उन्हीं की बात मानेंगे जो अपना कोई फायदा लेकर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात देखते हैं कि भर्ती धीमी, रिटायरमेंट तेज, यही बन रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भर्ती और रिटायरमेंट के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। आप यहाँ देखोगे कांस्टेबल भर्ती 2018, 2020, 22, 23, 25, 26 ये प्रस्तावित जो थे इतने पद रहे, लेकिन वहां पर भर्ती नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पर बात करें 2018, 21, 25 के अंदर ये जो है एसआई भर्ती के पद है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ट्रेनिंग क्षमता भी बनी बाधा। आपको पता है कि राजस्थान के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर जगह जो है खाली नहीं होने के कारण हमारे इस बार के कांस्टेबलों को बाहर के ट्रेनिंग सेंटर में भी भेजा गया है। तो हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जयपुर कमिश्नरेट में सबसे ज्यादा दबाव है। अब बात है पुलिस काम भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर वही एक जगह गलत काम होने पर लोग उसका क्या मुद्दा बना देते हैं। आपके घर में चोरी हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, बलात्कार हो गया, या कोई जो है धरना प्रदर्शन हो गया, कोई वीआईपी आ गया, कोई होली त्योहार, बरसात, आंधी, कोरोना, कुछ भी आ जाए, आखिर बात खड़ी तो हमेशा पुलिस ही रहती है। लेकिन एक गलती होने पर उस पर लोग ज्ञान देने लग जाते हैं, जिनके पास में मतलब कुछ जानकारी भी नहीं होती पुलिस कितना काम कर रही है। 24 घंटे काम कर रही है, वो इसीलिए काम कर रही है क्योंकि यहाँ पर पद खाली है। तो सरकार को इसमें ये बदलाव करना चाहिए कि पहले पुलिस भर्ती निकलती थी, आप पुलिस का नोटिफिकेशन जारी करो, फिर उसके बाद आप एग्जाम करवा दो, फिर फिजिकल करवा दो, ठीक है, और उसके बाद में जो है आप मेडिकल करवा दो, और उसके बाद ज्वाइनिंग दे दो। अब इसमें आपका समय भी बच जाएगा। अब क्या कर रही है, पहले सीटी करवाएंगे, अब उतने बहुत सारे विद्यार्थी पहले इसमें पेपर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा वो इसमें पेपर देंगे, उनका कोई लेना देना ही नहीं है उस सीटी से। और बुलाने यहाँ पर फिजिकल में वही आपको वापस 5 गुना वाले हैं। सीटी के चक्कर में नुकसान फिर विद्यार्थी का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सीटी अगर लेट होगी तो पुलिस में वो ओवरेज हो जाएगा, और पुलिस में ओवरेज हो जाएगा तो नुकसान तो बेरोजगार विद्यार्थी का है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो विद्यार्थी सपना देख रहा था उसको क्या फायदा हुआ सीटी से? कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रकार का। और जहां तक अंदरूनी सूचना मिल रही है कि इस बार तो पुलिस की भर्ती जो सीटी से बाहर होगी, यहां तक भी सूचना मिल रही है कि सीटी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। आप कैसे बोल रहे हो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी? मैंने पहले पुलिस का सीटी के लिए बोला, तब भी देखो माहौल बना नहीं बना, तो ये बोल रहा हूं तो भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि पहले जो पेपर हुआ करते थे पटवार, प्री और फिर मेंस,
ठीक है, और उसके हिसाब से ही वीडियो, इसी प्रकार से एग्जाम लेने की जो प्रक्रिया वापस आ जाएगी, क्योंकि सरकार अपनी बातों पर पूरी उतर नहीं रही है, न इसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। सब अपने अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं कि हम नई नई परियोजनाएं ला रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, मोदी जी आएंगे, भीड़ हो जाएगी, भाषण दिया जाएगा, उसको लोग सुनेंगे, कुछ भाषण इमोशनल दिए जाएंगे जिससे वो और ज्यादा सुन लेंगे कि हाँ यार ये सही कह रहा है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए, जो बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं होगा। आप खुद देखिएगा कि मोदी जी जो है खुद एक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में घोषणा करते हैं कि जो एसआई की भर्ती है उसके अंदर इंटरव्यू समाप्त होना चाहिए। भारत के कई राज्यों के अंदर जो है एसआई भर्ती के अंदर इंटरव्यू समाप्त किया जा चुका है, लेकिन भजनलाल जी इस बात को मानते नहीं है। उन्होंने, मोदी जी ने, अमित शाह ने भी कहा पेपर लीक होना बंद कीजिएगा और इस पर जो है जहां पेपर लीक हो रहा है उनके ऊपर रोक लगे और भर्ती को रद्द किया जाए, पर भजनलाल जी ने रद्द नहीं किया, फिर भी हाईकोर्ट नहीं किया। तो भजनलाल जी को ये सोचना भी मैं कर क्या रहा हूं इन युवा विद्यार्थियों के लिए, इन युवाओं के लिए क्या कर रहा हूं। आने वाले जो चुनाव है उनके अंदर इनका सामना करना पड़ेगा। फोटोज, सेल्फीज, रील्स, इनके जरिए जीता नहीं जा सकता चुनाव। अगर ये जो है नौकरी नहीं लगे या इनको न्याय नहीं मिला तो इनके माता पिता भी दुखी हैं, कहीं ना कहीं तो दुखी है। आज एसआई भर्ती को हाईकोर्ट ने जो है इतने समय बाद में रद्द किया। अगर सरकार उसको पहले रद्द कर देती तो जो विद्यार्थी वहां पर थे वो परेशान तो नहीं होते। अब उसमें से कई योग्य विद्यार्थी थे जिनका आरएस में पिछली बार भी चयन हुआ, इस बार भी चयन हुआ है, तो जो मेहनती विद्यार्थी थे उनको तो न्याय मिल जाता। ठीक है, तो वो भी नहीं किया सरकार ने। दोनों तरफ जो असफल हुए वो भी दुखी हैं, जो सफल हो गए तो उसमें वो भी दुखी हैं। तो समय जो है डिसीजन नहीं ले पा रहा। हाँ, जगहों के नाम चेंज करें, जीके याद करो। जीके जगह का नाम चेंज करने से युवा को क्या फायदा होगा? एक मिनट आपके कमेंट और पढ़ लेता हूं मैं। तो भैया हमने तो एक चीज की है, यहाँ पर सारी बात मैंने आपको बताई है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती 9000 पदों पर आएगी। एसआई की जो है नई भर्ती आने वाली है, ये पूरी न्यूज आपके सामने लिखी है। यहाँ पर 28,000 से पद खाली पड़े हैं, यानी लगभग जो है, देखो यहाँ पर बता रहा हूं मैं, ये देखो आप 28,000 पद खाली हैं। तो कुछ प्रमोशन से भरे जाते हैं, कुछ नई भर्तियों से भरे जाते हैं, लेकिन आप मानकर देखिए कि अगर 9000 की ये भर्ती आती है तो 28,000 में से फिर 18,000 रह जाएंगे। उसके अलावा कोई और वैकेंसी में वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो आपके पास में एसआई भर्ती दोबारा आने के चांसेस है, 100% चांसेस है 2026 में। और कोई विकल्प ही नहीं है सरकार के पास, कोई विकल्प नहीं है। 2025 में जो ओवरेज हुए उनका पेपर कैसे कराएगी आप सोच लो। चलो मैं तो कह रहा हूँ कि चलो नहीं आएगी, मान लीजिए, क्या पता, मैं कोर्स बेचने के लिए कह रहा हूँ, हमारा कोर्स बिकेगा तो कोर्स तो सभी का बिकेगा भाई। एक कोचिंग सेंटर जो है फर्स्ट रैंक वाले को 3-3 उन्होंने लगाया तो उनका भी बिकेगा, उनका लाख में बिक जाएगा। हमारा 351 रुपए में बिक रहा है, वहां पर टेस्ट 6,000 रुपए की बिकेगी, हमारी 51 रुपए में बिक रही है। टाबर भट्टे भी लाग रहे हैं, मार्गन भी लाग रहे हैं। आपको अगर शक हो तो आप टेलीग्राम चेक करके, टेलीग्राम के अंदर जाना, फाइल्स में जाना, ओपन करके फाइल्स में, और उसके अंदर स्क्रीनशॉट देखना। सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपको यहाँ मिलेंगे, ये दावे से कह रहा हूँ। उसके अंदर जाकर देख लेना कि कैसे कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास में बड़ी भर्ती आती है, विद्यार्थी ज्यादा आते हैं तो नौकरी जल्दी लग जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जी तो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के प्रयास करने से क्या होगा? युवा को जागना पड़ेगा ना। वो इंस्टाग्राम पर, आईपीएल के अंदर सट्टा लगाने में, ड्रीम 11 पर और नशे में, अपराध में वहां व्यस्त है, सोना बाबू के चक्कर में व्यस्त है, वो समय नहीं दे पा रहा यहाँ पर। अब कल आपको क्या करना है कि एक जो है मुहिम चलाइए, भजनलाल जी साक्षात्कार बंद करो, मोदी जी की बात मानो और राजस्थान पुलिस सिलेबस जारी करो। देखो पिछली बार भी मैं ही कोशिश करता रहा और हम बहुत आगे तक गए, लेकिन आप सब लोग ट्विटर पर इसको माहौल बनाओगे, रोजाना करोगे, किसी मंत्री को, सीएम को टैग करोगे, भजनलाल जी को टैग करना है, सीएम ऑफिस को टैग करना है, पुलिस विभाग को टैग करना है। 3 जगह तो आपको टैग करना है, तीनों बातों को। ठीक है, एक मोदी जी को और कर देना, क्या पता आपका ट्विटर देख ले, मेरा तो देखते नहीं क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। राजस्थान पुलिस सिलेबस जारी करो, पुलिस भर्ती सीईटी से बाहर करो। अगर बाहर नहीं करते तो 12वीं पास के विद्यार्थी के लिए सिलेबस कम करो। सीईटी का सिलेबस आरएस प्री से भी ज्यादा दे रखा है। आप आरएस प्री का सिलेबस उठा लेना और सीईटी का सिलेबस उठा लेना, दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन कर लेना। उस व्यक्ति से, आरएस प्री वाले व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, उससे सीईटी वाला पेपर पास नहीं हो रहा है, 4th ग्रेड वाला भी नहीं हुआ, आप देख लो। क्योंकि 12वीं के बाद बच्चा निकलने के बाद कोचिंग में जाता है तो उसे किताबें, इतना सारी किताबों का बोझ मिल जाता है, वो उसी में डूबा रह जाता है कि सिलेबस याद करूं क्या। हाँ ठीक है, ये 2 है, ये ट्विटर पर आपको ट्रेंड करवाने हैं। आपके साथी जो भी बेरोजगार नेता, अध्यक्ष जो भी बने हुए उनको कहो एसआई में क्यों, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपने देखा होगा कई बार जो इंटरव्यू के अंदर जो बोर्ड बैठता है, कहीं ना कहीं पीछे नाम के कारण अपने कहते हैं ना जातिगत कुछ ना कुछ तो भेदभाव किया जाता है। किसी व्यक्ति को कोई किस प्रकार का बोर्ड बैठा, वो सोचता है चल अपना आदमी इतने नंबर दे दिया जाए, होता है ऐसा। हमें बाद में पता चलता है कि यार देखो यहाँ पर कि ये जनरल ओबीसी का या कोई और SC ST का था, जिस प्रकार के वहाँ बोर्ड में बैठे थे उतने विद्यार्थियों को ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपसे आरएस का रिजल्ट आया, उसके अंदर आप इंटरव्यू में जिस विद्यार्थी को जितने नंबर दिए गए हैं, आप ऊपर की सरकार में आदमी देख लेना, उसके बाद आरपीएससी में आदमी देख लेना, उसमें दिए गए नंबरों में जितने विद्यार्थी सफल हुए हैं उनके नंबर देखना, आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं से एक डोर बंधेगी, वो दिखेगी बाद में। हम तो अभी सिर्फ तालियां बजाने में लगे हुए हैं कि हमारा लग गया, रिश्तेदार का लग गया, फलाना का लग गया, अभी तो उनके स्टेटस लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो एक डोर आपको दिखेगी ना कि ऊपर सरकार में कौन है, इधर आरपीएससी में कौन है, उधर जो इंटरव्यू के अंदर जो आरएस पास हुए उनमें इंटरव्यू नंबर ज्यादा किन किन को दिए गए, तब आपको पता चलेगा कि यार बात तो सही है। ठीक है, और इसका पता और नहीं चलता कि कहां कैसे किस व्यक्ति का नंबर कितने बढ़ा दिए गए, कितने कम कर दिए गए। जब अन्य राज्यों में ऐसा है तो हमारे लिए यहाँ होना चाहिए। और पुलिस के लिए आपको बताया मैंने, ऑफलाइन में कल अगर 20 अप्रैल को कोई विद्यार्थी आता है सेमिनार में, ऑफलाइन सेमिनार के अंदर, तो उसको भी, ऑफलाइन वालों को भी 5,000 रुपए की छूट है फीस में। मान लो 21,000 रुपए फीस थी तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। एक बुक फ्री है, आप पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा ना हो सके तो बुक ही ले जाना फ्री। तो ये क्यों कर रहे हो सर? 13 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, तो आज हमने भी यही कर दिया। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज भी 51 रुपए में, सीईटी की भी 51 में, वनपाल की भी 51 में, ईआरओ वाली भी 51 में, आरएस प्री वाली भी 51 में। है कहाँ, तैयारी कर लो ऐप में। और अभी जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो कहेंगे मैं ऑफलाइन आऊँ या मैं ऑनलाइन पढ़ूं, तो उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार ऑनलाइन लेकर किताबें पढ़कर उठाकर देख लेकर हिम्मत बनती है इतना कुछ पढ़ने की। याद नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, बाकी आप तैयारी कर लो, ऐप से विजय बेच ले सकते हो जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है कल से भी।
और किताबें आपको 10 से 15 दिनों में पहुंचाने में हमें लगेगी। आपको वीडियो का बैच है, उसमें भी 7 बुक फ्री है। रिकॉर्ड कोर्स 351 का, या कोई मैं पुलिस की तैयारी करना चाहता हूँ या सीटी की तैयारी करना चाहता हूँ, मात्र 351 रुपये में आप तैयारी कर लो, से कोर्स लेकर पढ़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा भी आपकी हिम्मत है तो आगे तैयारी कर लेना, वरना यूट्यूब पर तो आप पूरे दिन यहाँ पर कहानियां सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो काम तो सिर्फ पढ़ने से होगा आपका, ठीक है। दूसरा काम होगा, सरकार को जो है आप जगाओगे तब, या जो आपके सामने खाली व्यवस्थाएं दिख रही है, मैं तो यहाँ कह सकता हूँ, देखो ये कांस्टेबल जो है 70,845 कांस्टेबल जो है वो कार्यरत है, 84,159 में से 84,000, यानी कांस्टेबल के यहाँ पर 15.8% की कमी है। यहाँ पे इसको पढ़ लेना, न्यूज़ को मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, पता चल जाएगा आपको। 84,159 में से 70,845 कार्यरत है, उसके अलावा जो पद खाली पड़े तो वो पद तो भरे जाएंगे इस बार की भर्ती से ही, और वो है 9,000 पदों की। अब उसके लिए तैयारी करनी है तो आप सोचते रहें, पढ़ते रहें, आपके पास है। ऑफलाइन बैच कैसे ज्वाइन करें? कल आप जयपुर सीधी चौराहे आ जाए, या मुझे व्हाट्सअप कर दें जो आ रहे हैं, उनको मैं बता दूंगा कहाँ आना है, इस नंबर पर मैसेज कर देना, या ऑनलाइन में भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मैसेज कर दीजिए, और हो सके तो जितना जल्दी है आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट पुलिस की भर्ती हुई ना, डायरेक्ट पुलिस की, अगर कहा दिया ना सरकार ने कि सीटी नहीं कराएंगे और पुलिस की भर्ती, तो पुलिस की भर्ती फिर आपको 3 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए, केवल 3 महीने, क्योंकि पुलिस विभाग ने अपनी एग्जाम डेट जो है पहले से बता रखी है लोगों को। हाँ, जून जुलाई का उनका बताया हुआ है, आपके पास अप्रैल चल रहा है, और अगर अप्रैल के लास्ट में आ गया नोटिफिकेशन कि साहब सीटी से बाहर है राजस्थान पुलिस, तो फिर बाद में मई जून, फिर जयराम जी की हाँ फिर क्या गुरुजी में तो इतना दिनों से सोच रहे हो, पहला किताब लिया तो और कोर्स लिया तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 6 महीने आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कम से कम। इसलिए समय रहते जिसने पहले पढ़ाई कर ली है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, उसमें क्या है, 51 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। क्योंकि ये ऑफर फिर आपको जैसे अप्रैल 27 खत्म होगा, 1 मई से ये सभी चीजें डबल हो जाएगी। यूआरओ जैसे कोर्स की फीस, टेस्ट सीरीज 521 रुपए, 1100 रुपए आरएस फ्री की, ऐसे ही होगी वो। लेकिन ये आपने 13 लाख विद्यार्थी जुड़े, और कल घोषणा के बाद भी 20 से 30,000 विद्यार्थी जो ऐप पर नहीं आए, तो आप में से भी कोई आपका भाई आप नहीं पढ़ना चाहते तो उनको बता देना, वो जुड़ जाएंगे। हैवी लाइसेंस आपके पास है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। पुलिस का डिप्लोमा के लिए आप जोधपुर गूगल में जाकर सर्च मारा करो, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वहां के कॉन्टैक्ट नंबर, फिर वहां पर आप संपर्क करो कि वहां पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कितने टाइम के अंदर वो डिप्लोमा दे देंगे। ये तो वो बना कर देंगे ना, मैं थोड़ी बना कर दूंगा। पीटीआई की भी कानून राठौड़ और दिनों से कम है प्राइस, आप जाकर देख लीजिए, सब कम की हुई है। हाँ, तैयारी कर लो, ये सारी की सारी। क्या सुनूं तो मैं, हेम वर्मा जी, आप सब कुछ घर बैठे ही प्राप्त करना चाहते हैं, हर व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके बोल देते सर मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सर ये कर रहा हूं, ठीक है। अब कहीं इसमें भी कहीं कम कर दो, और कम कर दो सर, फ्री कर दो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल फ्री कर देंगे। आप नौकरी की तैयारी मत करो, फ्री में नौकरी करते रहो, कौन मना करता है। कुछ सोचकर देखिए भी कितने लोगों को रोजगार यहाँ पर भी मिला हुआ है, फिर और भी तो काम होते हैं, औरों से तो कम है। 51 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको कम है, रिकॉर्ड कोर्स 351 में कम है, 7 बुक के साथ पूरे राजस्थान में किसी का भी आपको कोर्स मिले तो मुझे बता देना कि सर 7 बुक के अंदर जो 999 मिल रहा था, और वो सारी आपको मेन मुख्य बुक मिल रही है। ग्राम विकास अधिकारी का भी है, सीटी का भी है, और पुलिस वाला भी है, सारी ये तैयारी कर लो इसके ऊपर। जीके का स्पेशल बेच है, जीके के लिए रिकॉर्डेड पुलिस वाला ले लो, इसमें तो पूरा सिलेबस आ जाता है, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, ये सारा विज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर सारी आ जाते हैं 351 में। तो कल 9 बजे आना है नरसी, ऑफलाइन में कल सुबह 9 बजे पहुंचना है, रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार, आपको नंबर दिए हुए, वहां पर आपको मिल जाऊंगा मैं, सुभाष जी चारण सर भी वहां पर मिल जाएंगे आपको। आपकी बात सही है, आपने पहले 13 तारीख को कोर्स ले लिया, आप सस्ता कर दिया। कई बार होता है कि आदमी एक दिन उम्र ज्यादा होने के कारण पुलिस का पेपर नहीं दे पाता, तो अब अपने उसमें कुछ नुकसान तो उस विद्यार्थी का हुआ ना, पुलिस का नोटिफिकेशन अगर एक दिन लेट आ जाए तो ऐसे ही होता है, किसी का जन्म पहले हुआ, किसी का बाद में हुआ। ये खुशी आज 13 लाख अगर नहीं होते तो हम आज करते नहीं, 10 दिन बाद में कर देते। अब कल को क्या पता कि आप लोग 2 लाख डाउनलोड और हो जाए तो 15 लाख में, तो फिर करना पड़ेगा। भर्ती इसी साल आएगी रिशु जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर सीईटी से बाहर हुई पुलिस की भर्ती तो इसी साल ही आएगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकती है। बार बार आप असफल हो रहे हो तो आप ऑफलाइन आ जाओ, आपने पहले 1-2 एग्जाम देके देख लिए, ये तो आपको लग रहा है आप इसको ऑनलाइन ले लीजिए, 2-4 दिन पढ़कर देखिए लाइब्रेरी में कितनी नींद आती है, कितना आप अपने आप से ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं।